सफेद वाली वो माला है हेलो हेलो। हाँ, हमारे सुनील भैया खवास जी, मेरी आवाज अगर सुनील भैया तक पहुंचती हो तो खेर माई स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि बांके बिहारी जी की बारात की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुनील भैया नाऊ जी खेर माता मंदिर में पहुंचे। सभी को मालूम है और बड़े बड़े सज्जनों ने वर्णन भी किया है कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर यही धरा रह जाना है। हमारे बाहर से गुरुजी के शिष्य आए हुए हैं और गुरुजी का स्वागत करते हुए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आए हुए हैं उनके लिए तालियों से सभी माता बहनें सज्जने स्वागत करें और गांव की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बांके बिहारी की शादी है ना, इसलिए सब बारात में आए हुए हैं। सबको नाश्ता मिलेगा छेना की, बिल्कुल रस वाले। अरे ऐसा लगता है कि मेरे श्याम की शादी है, अरे आज मेरे श्याम की शादी है। भैया साजबाज वाले भैया चाय इकट्ठी कर देंगे। भैया साजवान वाले भैया, क्योंकि भजन तो बहुत गाते हैं। अरे मोहन का अरे मोहन का सिहरा देखो, दुख आए तो जिंदगी को क्या कहना चाहिए, आजमा ले ए जिंदगी तेरी जितनी औकात है, आजमा ले ए जिंदगी तेरी जितनी औकात है। हमें भी भरोसा उस पर है जिसके अधिकार में सारी कायनात है। बोलो वृंदावन हरि लाल की। विवाह थोड़ी देर से, अभी पढ़ाई चल रही है, बच्चे को योग्य हो जाने दो। इसके बाद चने सुदामा जी ने इस कारण खाए थे, उन्हें मालूम था, गुरु माता के मुख से उन्होंने श्राप देते हुए सुना था कि जिनने इस स्थान से वह चनों की पोटली उठाई हो, जो चने वह खाए वह सारे उम्र के लिए निर्धन और दरिद्र हो जाए, दरिद्रता हो जाती। तो कन्हैया को एक भी दाना ना दिया। मित्र के सारे कष्ट सुदामा जी ने अपने सर ले लिए। तो ऐसे होते हैं संत, ऐसा होता है मित्र और ऐसा होता है पिता, जो पिता अपनी संतान के कष्ट स्वयं झेल लेता है। भगवान अपने भक्तों के कष्ट झेलते हैं और इस प्रकार भगवान कन्हैया और सुदामा जी वहां से आते हैं। इसके बाद वहां पर उपस्थिति होती है परशुराम की। परशुराम जी श्री भगवान के ही इशारे पे आए थे। जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई काम करता है किसी स्थान पर
तो एक बहाना बनाया जाता है ना कि ऐसा करना, तुम फोन लगा देना, तो हम सेठ के सामने फोन करेंगे तो तुम बोलना कि इतना समय ऐसा काम है, आ जाओ, नहीं भी है काम। भगवान ने पूरी 16 कला तो सीख ली थी। अब वहाँ से जाने के लिए गुरु से खुद थोड़ी बोल सकते थे, न गुरु को आज्ञा दे सकते थे। तो परशुराम जी को अंदर ही अंदर से इशारा किया, उनकी ही आज्ञा से परशुराम जी उस स्थान पर पधारे। कहने लगे, माखन बहुत खाली, मिश्री बहुत खाली, अब वह करो जिस कार्य के लिए तुमने इस धरती पर अवतार धारण किया है। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। इस प्रकार परशुराम जी ने कन्हैया के हाथ में सुदर्शन चक्र थमाया और उसी समय गुरुदेव के सानिध्य जी के प्रणाम करने के बाद उपरांत कन्हैया गुरु दक्षिणा लेने की बात कही तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा कि बिना गुरु दक्षिणा के कैसे हम विद्या दान किए हैं गुरुदेव। तो बोले कि मेरे पुत्र को वापस लाके दे दो। तभी भगवान कन्हैया यमपुरी पहुंचे और गुरु के पुत्र को जो मृत्यु प्राप्त हो गई थी, वह मृत्यु हुई थी शंखासुर थे। शंखासुर उस गुरु पुत्र को हरण करके उस शंख में प्रवेश कर जाता था। तो पहले प्रभु ने कारण को ही समाप्त कर दिया, जिसने गुरु जी को इस प्रकार से प्रताड़ित किया था। और शंखासुर का वध करके भगवान ने उस शंख को धारण कर लिया, जो शंख का नाम है 5 जन्य शंख। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है 5 जन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त नाम का शंख। जब अपने अपने ध्वनि से अपने उससे ये सब क्रियाएं होती हैं। वृंदावन हरे लाल की जय। यमपुरी से लाकर गुरु पुत्र को, गुरु माता को और गुरु को दिया कन्हैया, और कन्हैया अपने पुरी मथुरापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। जब मथुरापुरी में प्रस्थान कर रहे थे तो जरासंध था मगध देश का राजा, जो था कंस का ससुर। वह बार बार मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहा था और उसी समय युद्ध चल ही रहा था और बलदाऊ और कन्हैया वहां पर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करे। अब विश्वकर्मा जी से रात में उन्होंने कहा कि ऐसी पुरी का निर्माण करो जहाँ पर मथुरापुरी गोकुलवासी और गोपी गो सब सुरक्षित हो। तब विश्वकर्मा जी समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं और उस जरासंध से युद्ध करते हुए भगवान कन्हैया उसका उद्धार भीम द्वारा कराते हैं। जरा नाम की राक्षसी थी। एक बार की बात है कि मगध देश के राजा कृष्णध्वज, इसकी पत्नी को पुत्र हुए। जब पुत्र हुए तो इसके 2 भाग हुए। एक पुत्र के बालक के एक भाग अलग प्रसव हुआ, एक भाग अलग प्रसव हुआ। मांस का टुकड़ा समझ के इन्होंने फेंक दिया और वहां से जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उस मांस के टुकड़े को उठाई और भोजन के रूप में ग्रहण करने के पहले उसने ऐसे करके देखा और दोनों टुकड़ों को एक साथ लगाया
तो वह एकदम गर्जना के साथ चिल्लाने लगा और शिशु रूप ले लिया। वृंदावन बनहरी लाल की जय। वही जरासंध हुआ। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करके वहां से भाग गए और निवास करने लगे। सारी पुरी के गोपी गोपों को भगवान कन्हैया की आज्ञा से योग माया ने वहाँ व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद भगवान कन्हैया को चोरी लग गई। अब चोरी का वर्णन करने से पहले, चोरी के बाद हम आएंगे परात में। चोरी का वर्णन करने से पहले एक छोटा सा कन्हैया के नाम का कीर्तन भजन पढ़ाई करके आए हैं। घर में कितना प्रसन्न होता है व्यक्ति, माँ बाप और पड़ोसी जब किसी योग्य होकर हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का और हमारे घर का जब बाला कुछ योग्य बन के आता है तो सब उसकी जय जयकार करते हैं, उसको बधाई देते हैं। वृंदावन हरि लाल की। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे श्री राधे।